वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट लेवल का जीके, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर करते चलेंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में आप जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे होंगे और यह सीरीज अब से आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ढिलिका नगर की स्थापना किसने की थी? तो ढिलिका नगर की स्थापना तोमोरो ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो उस शासक का नाम है राणा कुंभा। हमारा अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो उसका नाम है हरिकेली। हमारा अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रत्न सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलचरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचरी संवत भी कहलाता है? तो वह नाम है त्रेकुटक संवत। हमारा अगला प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ूढल ने उत्तरापद स्वामिनी कहा? तो यह कहा गया था धर्मपाल को, उत्तरापद स्वामिनी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्म या कत्यक लक्ष्मधारन माधर ने कल्पद्म या कत्यक कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था गोविंद चंद्र के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो यह किया गया था पाल वंश को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? कर्नल टाड को। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? तो यह कहा जाता है अलमसुद्दी को। हमारा अगला प्रश्न है, समरागन सूत्रधार का विषय क्या है? तो समरागन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानेखेत। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदिर द्रह की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि मिहिर भोज ने लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है दिलवाड़ा में। हमारा अगला प्रश्न है, 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था दाहिर, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक से संरक्षण दिया? तो यह दिया था महेंद्र पाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश की अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? तो यह पुकारा गया था अल मसूदी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो यह मिला था जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल दोनों के दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार से पुण्यता मुक्त किया था? यहाँ कार नहीं, कर से मुक्त किया था, तो वह थे ब्राह्मणों को। हमारा अगला प्रश्न है, कलहन कृत राजतरंगिणी के कुल कितने तरंग हैं? तो यह है टोटल 8 तरंग। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रामकता मोहम्मद गौरी को का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वह थे भीम द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो यह कराया था धंग देव ने। हमारा अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो यह दिए थे महेंद्र पाल वन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वह था अरबों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था वह चंद्रवर्त दाई के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? तो वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है आबू पर्वत पर। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है धर्मपाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वह है कदरिया महादेव मंदिर में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वह है लक्ष्मण सेन को। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह किया जाता था लक्ष्मण सेन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो यह कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो यह थे जयचंद्र के राजकवि। हमारा अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है भुवनेश्वर में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्स राज के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो यह कन्नौज में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था 8वीं सदी में। हमारा अगला प्रश्न है,
हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायां भाग के रचयिता कौन है? तो यह है जीमूत वाहन। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरित्र की रचना किसने की? तो रामचरित्र की रचना किया गया था संध्याकर नंदी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो यह किया गया था वल्लाल सेन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो यह किया गया था वल्लाल सेन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यह थे भीमदेव वन। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह है उड़ीसा राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो यह किया गया था प्रतिहार के द्वारा। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं ये भी ज़रूर बताएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।